ये दोस्तों जानते हैं कंस के हाथ मारे जाने वाले देवकी के 6 बालकों के पूर्व जन्म की कथा हम इस स्टोरी में खोएं। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें और आने वाले वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचाए। दादाजी, उस बालक ने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके परिणाम स्वरूप वह उत्पत्ति उत्पन्न होते ही दुराचारी कंस के हाथ मृत्यु के मुख में चला गया। मुनिवर नारद जी भी, जो परम ज्ञानी, धर्मपरायण एवं प्रधान ब्रह्मवेत्ता थे, फिर वे ऐसा पाप क्यों कर बैठे। स्वयं आप पाप करने वाला और कहकर आप पाप कराने वाला दोनों समान पापी होते हैं, ऐसा विज्ञजनों का कथन है। जो तो फिर नारद मुनि ने दुराचारी कंस को इस घोर पाप कर्म में प्रवृत्त होने के लिए क्यों प्रेरणा की। इस विषय में मुझे महान संदेश हो रहा है। अतः आप यह बताने की कृपा करें कि किस कर्म विपाक से बालक की तुरंत मृत्यु हो गई। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी की झूठ बोलने में कभी प्रवृत्त नहीं होती। वे बड़े सत्यभाषी एवं पुण्य आत्मा पुरुष है। देवताओं के कार्य साधना में वे सदा संलग्न रहते हैं। इसी से उत्पत्तर होते ही उन्होंने देवकी के 6 पुत्रों को मरवा डाला। वे मरणशील बालक पडगरभ नामक देवता थे। शाप के कारण उनका निधन निश्चित था, अतः वे मर गए। राजन, उनके शाप का कारण भी कहता हूँ, सुनो। व्यास, सवे बहु मनवंतर की बात है। वे ये 6 मुनिवर मार्च के महान बलशाली पुत्र थे। मार्ची की उर्णा नामक पत्नी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। ये धर्मशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी की किसी बात को देखकर इन मार्ची कुमारों को हंसी आ गई। तब ब्रह्मा जी ने इन्हें शाप दे दिया, तुम यहाँ रहने के योग नहीं हो, धरातल पर जाकर दैत्य योनियों में जन्म धारण करो। राजन, वे ही षडगर्भ कालनेमी नामक दैत्यों के पुत्र थे। अगले जन्म में हिरण्याकश्यप के पुत्र बनकर इन्हें जगत में आना पड़ा था, परंतु इनका पूरा ज्ञान अभी बना हुआ था। अतः पूर्व जन्म के शाप से भयभीत होकर उस जन्म में ये शांतिपूर्वक सावधानी के साथ तपस्या करने लगे। तब इन पड़ भर पर प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वर देने को प्रस्तुत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, महाभागो, तुम मेरे कृपा पात्र पुत्र हो। पूर्व काल में मैंने तुम्हें शाप दे दिया था, किंतु अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अभिष्ट वर मांग लो। व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के वचन सुनकर सड़ग भोर का मन प्रसन्नता से भर गया। वे अपना कार्य सिद्धि करने में तत्पर
तो थे ही, अत सबने अपना अभिलिष वर मांग लिया। पसगढ़ भेनी कहा, पितामह ब्रह्मा जी, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें यथेश्रेष्ठ वर देने की कृपा करें। हमारी चाह यह है कि जितने देवता, मानव, महोरग, गोवर्धन और सिद्धेश्वर हैं, उन सब से हम अवधेय हो जाएं, उनमें से कोई भी हमें न मार सके। व्यास जी कहते हैं कि तब ब्रह्मा जी ने सडगढ़ भरोसे कहा कि तुम्हारी ये सभी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। महाभागो, तुम जा सकते हो। मेरी वाणी अमोघ है, इसमें संदेह नहीं करना। राजन, जब ब्रह्मा जी ने षड्भर्गों को वर दे दिया तब वे अत्यंत प्रसन्नता से खिल उठे, किंतु हिरण्यकश्यप उनके व्यवहार से जलने लगा। उसने कुपित होकर कहा, पुत्रों, तुमने मुझको छोड़कर ब्रह्मा को प्रसन्न करने की चेष्टा की। ऐसी बलशाली वीर होते हुए भी तुमने वर पाने के लिए उनका सत्वन किया है और मेरे स्नेह को बिल्कुल ठुकरा दिया। इसके फलस्वरूप अब मैं तुम्हारा त्याग कर देता हूँ। तुम पाताल में चले जाओ। अब तक षड्भर नामक से तुम जगत में विख्यात रहे, किंतु अब पाताल में जाकर नींद के वशीभूत हो बहुत वर्षों तक सोए पड़े रहो। इसके बाद प्रतिवर्ष बारी बारी से तुम्हें देवकी के गर्भ से जन्म लेना होगा। तुम्हारा पिता कालनेमि उस समय कंस नाम से प्रसिद्ध होगा और उत्पन्न होते ही तुम उसी कंस के हाथों मार दिए जाओगे। व्यास जी कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के यों शाप देने के कारण ही षड्भर्गों का बार बार देवकी के गर्भ में आना आरंभ हो गया। शाप अनुसार वे 6 बालक मार डाले गए। 7वीं बार शेष जी अपने अंश से देवकी के गर्भ में पधारे। संयोगवश उस गर्भ का सत्वन हो गया। योग माया ने बलपूर्वक उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में सत्पित कर दिया। 5 महीने पर यह गर्भ गिर गया। यह बात सबको विदित हो गई। देवकी का गर्भपात हो गया, यह बात कंस को भी ज्ञात हो गई। यह समाचार उस दुरात्मा के लिए बड़ा ही सुखप्रद था। सुनकर वह आनंद में भर गया। देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं भगवान पधारे। देवताओं का कार्य सिद्ध करना एवं भूमि का भार उतारना उनके पदार्पण का प्रधान प्रयोजन था। जन्मेजय ने कहा कि मुनिवर वासुदेव जी कश्यप जी के अंश हैं। इन्हीं के यहाँ भगवान शेष एवं श्री विष्णु अपने अंश से प्रकट हुए थे। इस परसगढ़ का वर्णन तो आप कर चुके हैं। अब पृथ्वी के प्रार्थना करने पर उनका भार दूर करने के लिए देवताओं के जो अंश अवतार हुए थे उन्हें भी बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं कि जो जो देवता एवं दानव अपने अपने अंश से धरातल पर विख्यात हो चुके हैं, उन सब का वृत्तांत सापेक्ष रूप से मैं कहता हूँ, सुनो। वासुदेव जी कश्यप के अंश से और देवकी की आदित्य के अंश से प्रकट थी। बलदेव जी शेषनाग के अंश थे। इन सब के प्रकट होने जाने पर निज
धर्मानंद नारायण की बातें कही जा चुकी है, वे ही श्रीमान स्वयं भगवान श्री कृष्ण बनकर आ पधारे। मुनिवर नारायण के श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो जाने पर उनके छोटे भाई जो नर हैं वे अर्जुन बनकर आ गए। धर्म के अंश युधिष्ठिर, वायु के अंश भीमसेन तथा अश्विनी कुमार के अंश महाबली नकुल एवं सहदेव कहे गए हैं। कर्ण को सूर्य का अंश बताया जाता है। विदुर जी धर्म के अंश से प्रकट हुए थे। द्रोणाचार्य बृहस्पति के अंश से और सत्यथामा रुद्र के अंश से उत्पत्तर थे। बुद्धजन बतलाते हैं कि स्वयं समुंदर शांतनु बने थे और गंगा उनकी पत्नी रही। पुराण प्रसिद्ध गोवर्धनराज देवक बनकर धराधाम को सुशोभित कर रहे थे। भीष्म पितामह को वसु तथा राजा विराट को मरुद्गण का अंश कहा जाता है। अरिष्टनेमि का पुत्र जो हंस था वही जगत में आकर धृतराष्ट्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कृपाचार्य को किसी एक मरुदुगण का अंश और कृतवर्मा को किसी दूसरे मरुदुगण का अंश बताया जाता है। राजन दुर्योधन को कलिकाल का अंश और शुकनी को द्वापर का अंश समझो। प्रसिद्ध सोमानंद सुरसा भुंडल पर सोम प्रयाग यादव नाम से विख्यात हुए। धृष्टद्युम्न और शिखंडी क्रमशः अग्नि एवं राक्षस के अंश थे। प्रद्युम्न सनातनों को मार के अंश कहे गए हैं। समय भगवती लक्ष्मी द्रौपदी बनकर जगत में पधारी थी। द्रौपदी के पांचों पुत्र विषदेव के अंश कहे जाते हैं। सिद्धि, धृति और मति ये तीनों देवियां कुंती, माद्री और गंधारी के रूप में आकर भूमंडल की शोभा बढ़ाने लगी। जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था वे सभी स्वर्ग की दिव्य रमणियां थी। इंद्र के संपर्क में रहने वाली सभी उनकी प्रेरणा से धरातल पर आकर दुराचारी नरेश बने थे। शिशुपाल हिरण्यकश्यप का पुत्र अंश था। विपरीचित जरासंध होकर तथा प्रहलाद शल्य बनकर आए थे। कालनेमी कंस हुआ। हयशिरा ने केसी का जन्म पाया। बलि कुमार कुमिकी अरिष्टासुर बन जिसने श्री कृष्ण के हाथों गोकुल में प्राण छोड़े। अनुहाद धृष्टकेतु बना। भगदत्त बाष्कल हुआ। लंब ने प्रलंबासुर का शरीर पाया और खर धेनुकासुर हुआ। वराह और किशोर नामक जो यतंत भयंकर दो देते थे वे धरातल पर चाणूर और मृष्टिक नामक प्रख्यात पहलवान हुए। दिति का पुत्र जो अरिष्टासुर था वह कुवलयापिड़ हाथी के नाम से विख्यात हुआ। बलि की पुत्री पूतना बनी और उसका छोटा भाई बाकासुर कहलाया। यह रुद्र, काम और क्रोध इन चारों के अंश से महाबली आचार्यथामा का
जन्म हुआ था। जिस समय ब्रह्मा प्रभृति प्रधान देवता प्रार्थना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास पधारे थे, उस समय भगवान ने उन्हें काले और सफ़ेद रंग के 2 केश दिए थे। तदनंतर पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए उस काले केश से भगवान श्री कृष्ण और सफ़ेद बाल से महाभाग श्री बलराम जी का प्रकटे हो गया। जो पुरुष भक्ति भावना पूर्वक इस अनशास्त्र के प्रश्न को सुनाता है, वह संपूर्ण पापों से छुटकारा पाकर अपने बंधुओं के साथ आनंद का भागी होता है।